नमस्कार। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 14 सवाल तक हल किया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 15 से हल, 15, 16, 17 का हल। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा इजिकल टू 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। कई बार ऐसा होता है कि सवाल देखकर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है वो हार्ड होंगे। ऐसा नहीं है। पहले ध्यान से देखें, हल करें, अभ्यास करें, नहीं समझ में आए तो पूछें। और कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता यदि समझ में आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ हल LHS में, जैसे कि हर सवाल में सिद्ध करने के लिए लिखते ही हैं बाईं साइड में या LHS में। तो देखिए LHS में इस बार है साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले वो लिखते हैं साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। आगे कुछ है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें अंश व हर को को 1 प्लस कोस थीटा से, या मैं डबल बार लिख देता हूं ऊपर नीचे दोनों से, गुणा करने पर, इसे कहते थे हम 9th और 8th क्लास में परिमेयकरण। तो ये परिमेयकरण करना होता है। तो देखें, गुणा करना है, कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो लिखें साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। अब गुणा करना है अंश यानी ऊपर वाली संख्या को भी और हर यानी नीचे वाली संख्या को भी। अंश को कितने से करना है, 1 प्लस कोस थीटा से, 1 प्लस कोस थीटा से, बट्टा हर को भी 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना है। उसके बाद देखिए, साइन को गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो उसे हमने ब्रैकेट में ही रख दिया। नीचे 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 1 को 1 से गुणा करने पर 1, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस, कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा। ये होता क्यों है, सर्वसमीका से जो हमने पहले से पढ़ी हुई है। यदि मान लीजिए आपके पास एक प्लस का पद हो और एक माइनस का पद हो तो हम उसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखें, यहाँ एक माइनस कोस थीटा है जबकि यहाँ एक प्लस कोस थीटा है। तो इसमें एक का मतलब पहली संख्या 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। b यानी दूसरी संख्या कोस हो गया, तो कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम इस सर्व समीकरण की सहायता से इसे इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में तथा एक सर्व समीकरण और थी हमारे पास, जो भी हमने काफ़ी प्रयोग किया हुआ है उसका भी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो थी वो बराबर होती है साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और पक्षांतरण करने पर साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर थीटा को बराबर करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखें, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये जो पहले वाली संख्या थी उसे वैसा का वैसा लिख दिया। नीचे बट्टा में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब तो थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या करना है। यहां से हम इसे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करें तो क्या रह जाता है, एक साइन थीटा शेष बच जाता है। अब देखिए साइन थीटा कहाँ है, यही पद आपका राइट हैंड साइड का था, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये आपका शेष रह जाता है जो RHS के बराबर है। अतः LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का हल। देखें, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर करना था। उम्मीद है समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको और आपके दोस्तों का सबका फायदा हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
16। देखें क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू या डॉट कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हमें हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में साइन जो 6 थीटा है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। उसी तरह हम लिखेंगे कोस 6 की जगह कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखिए वापस 3 दूने 6 हो ही गए, यहाँ भी 3 दूने 6 हो गए। ये सरल करने के लिए हैं। इसके बाद हम लगाएंगे सरल समीका a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए यहाँ क्यूब है बीच में प्लस, यहाँ b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब से जिसका उत्तर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस सर्व समीका की सहायता से हल करेंगे। तो देखें a का मतलब आपकी पहली संख्या होगी साइन स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट। उसके बाद में लिखेंगे ए स्क्वायर है यानी स्क्वायर का स्क्वायर, ए का मतलब साइन स्क्वायर और हमें करना है उसका भी स्क्वायर, प्लस बी का मतलब कोस स्क्वायर और उसका भी हमें करना है होल स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाली सरल समीकरण से भी उत्तर निकालते हैं हम तो एक आता है। अब यहाँ देखें कि साइन स्क्वायर थीटा में या इस पूरे मान में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा में, जिससे पहले वाले सवाल में किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तथा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने और घटाने पर। ये तो आपका पहले से था ही, यहाँ से हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़े हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाए, तो कटने पर कोई वही रह जाता है, कोई अलग अंतर नहीं रहता। ये इसलिए लिखते हैं ताकि सरल समीका जो है ना वो बन जाए आपकी। देखिए जिस तरह से इनको हमने पास में लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये जो मान है वो हम पहले लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे हो जाएगा देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिलकर, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का मिलकर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 इसलिए आया, 2 ये रहा और 1 पद ये रहा, तो जुड़कर हो जाएगा 3। अब सर्व समीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से जिसका उत्तर हम शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये है आपका 2ab, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस आगे वाला पद 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर से वही सर्व समीका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अतः ये हो गया आपका LHS बराबर RHS। ये है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और ये है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए, नहीं समझ आए तो पूछें। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर के। नंबर 17 देखें टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा, हमें बराबर करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो चलिए जैसे कि आपको पता होगा पहले भी हमने हल किया हुआ है, टेन का जो मान है वो बराबर होता है इक्वल होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा के। याद रखें, फिर से बोल देता हूँ एक बार, टेन थीटा का मान बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा के, और कोट का जो मान होता है यानी कोट थीटा का मान होता है कोस बट्टा साइन थीटा के।
कोस थीटा बट्टा साइन थीटा के। देखिए टेन का साइन बट्टा कोस के और कोट का कोस बट्टा साइन के। अब इनकी जगह हम ये मान लिखेंगे। देखिए पहले हल करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल होगा, ध्यान देखें। टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये हो गया इसकी जगह सिर्फ टेन की जगह। फिर ये डबल बट्टा जो था सवाल में, एक माइनस कोट थीटा, एक माइनस कोट की जगह लिखेंगे कोस बट्टा साइन थीटा, प्लस इसी तरह कोट वाला मान भी, कोट की जगह कोस बट्टा साइन थीटा बट्टा एक की जगह एक माइनस टेन की जगह साइन बट्टा कोस थीटा। अगली लाइन है, ऊपर वाला मान वैसा का वैसा ही साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये है। नीचे वाला लय से लेकर हल करेंगे, लय से हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन को एक से गुणा करने पर साइन एकम साइन थीटा और कोस की जगह कोस थीटा। इसी तरह इस वाले पद को भी हल करें, ऊपर वैसा का वैसा वैसा ही रखें, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। नीचे लय से लें, यहाँ जिस तरह साइन आया था लय से, यहाँ इस बार क्या आएगा कोस थीटा लय से, कोस एकम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जिस तरह यहाँ किया था साइन एकम साइन थीटा कोस थीटा, वापस वैसा ही कोस थीटा एकम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये है पहली। दूसरी दो लाइनें लिखी हमने। सबसे पहले क्या किया था, टेन की जगह मान लिखा, कोट की जगह मान लिखा। उसके बाद में दूसरी लाइन में हमने उनका लय से लिया, ऊपर वाले वैसे के वैसे। अब क्या करना है, एक दो तीन चार लाइनें जब हो जाती है, यानी कि डबल बट्टा जब हो जाता है, तो हम उन्हें उल्टा करते हैं। जैसे कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये वाला वैसा का वैसा ही लिखा है, ध्यान दें। और इस भाग को हमने गुणा में बदला है, तो ये जो नीचे साइन था वो तो हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, और जो ऊपर जो 3 नंबर पर पहला दूसरा 3 नंबर पर साइन माइनस कोस थीटा है वो आ जाएगा नीचे। इसी तरह ये दूसरा हो जाएगा, पहले कोस थीटा बट्टा साइन थीटा तो वैसा का वैसा ही, इनटू ये कोस थीटा ऊपर और ऊपर वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। देखिए फिर से इनको हमने वैसा का वैसा ही लिखा है। ये जो नीचे वाले हैं इनको उल्टा करके लिखते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक वैसा ही। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो भाग का चिन्ह है डबल बट्टा का, इसे हमने गुणा में बदला है, और गुणा में बदलते हैं तो उसे हम उल्टा लिखते हैं। फिर देखें आगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसे एक्स को एक्स से गुणा करते हैं। नीचे ये कोस वैसा का वैसा ही है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, प्लस इसी तरह कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा। नीचे है साइन थीटा को गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में लिखें कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला। साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर, ये बीच का प्लस का चिन्ह, और नीचे इनको गुणा करना है, बाहर ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि होता नहीं गुणा, इसलिए वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक आपका। उसके बाद में देखें थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब क्या करना है, आगे वाली लाइन में लय से लेते हैं, पर उससे पहले आगे वाले पद को हमने माइनस में बदलने पर, ये प्लस का चिन्ह है उसे हम माइनस में बदलेंगे। माइनस में बदलने का मतलब होता है -1 से गुणा करना पूरी आगे वाली संख्या को। तो यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आगे वाली को करना है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो वैसा का वैसा ही कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो वैसा का वैसा ही हो गया। आगे वाला माइनस है इसलिए माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा। अब कोस को यदि हम माइनस से करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, यानी आगे लिख देते हैं। और साइन को माइनस से करेंगे क्योंकि पहले से साइन माइनस का था, माइनस को माइनस से करेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा साइन पहले और कोस बाद में। कैसे हुआ, प्लस को माइनस से गुणा करने पर। अब ये क्यों किया है, क्योंकि नीचे एक जैसी संख्या हो जाएगी तो लय से लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब लेते हैं इनका लय से। कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो है दोनों बाहर वाली संख्या, और अंदर वाली एक जैसी है तो उसको हम एक बार ही लिख देते हैं। ये हो गया आपका लय से।
अब क्या करते हैं, लेस से जोड़ बाकी करें। देखिए कोस से कोस कट गया तो रह जाएगा साइन, ये वाला मान ये इस वाले मान से कट गया, कोस से कोस कट गया रह गया साइन, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब, यानी कि 2 तो है ही पहले से, एक साइन और यानी कि साइन क्यूब। इसी तरह यहां रह जाएगा आपका कोस क्यूब। देखिए साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट गया तो शेष रह जाएगा कोस, कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब। यहां है सर्वसमीका ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हल क्या होता है कि ए माइनस बी, यानी कि जो आपकी पहली संख्या है दूसरी संख्या है उन्हें पहले माइनस में लिखो, साइन कोस को माइनस में लिख दिया। फिर आता है ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी यानी कोस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए साइन माइनस कोस थीटा जो है ना ये साइन माइनस कोस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, रह क्या जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो उसकी जगह उत्तर हो जाएगा 1 इनका सर्वसमीका से, और ये रह जाएगा शेष आपका साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब जो ये मान है वो इन सब के बराबर है, यानी कि इन तीनों मान के बराबर है, तो वहां हम लिखेंगे। और यहां यदि हम 1 नहीं लिखना चाहें, जैसे यहां यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 न लिखें, इसे ही हम वापस वैसा का वैसा ही लिखें तो भी हल हो सकता है राइट साइड वाला। देखें दूसरी तरफ पेज यहां से शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में ये लिखें, देखिए यहां ये जो लय से बचा हुआ है ना कोस थीटा साइन थीटा, ये तीनों में आएगा, इस वाले पद में भी, नीचे बट्टा में इसके भी और इसके भी। तो साइन स्क्वायर के बट्टा में भी ये, कोस स्क्वायर के बट्टा में भी ये, और साइन कोस दोनों के बट्टा में भी ये मान आएगा। तो यहां लिखते हैं देखिए ये एक जैसा है तो इसका उत्तर तो हो गया 1, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। यहां देखिए साइन से साइन कट गया तो एक साइन ऊपर रह गया और नीचे रह गया कोस थीटा। इसमें क्या रहेगा बताओ, कोस 2 है ऊपर, एक कोस चला गया तो ऊपर रह गया कोस थीटा, नीचे रह गया आपका साइन थीटा। एक की जगह एक, साइन बटा कोस किसके बराबर होता है, वापस साइन सवाल में साइन बटा कोस बराबर होता है tan के, तो यहाँ साइन बटा कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, प्लस कोस बटा साइन किसके बराबर होता है कोट के, यहाँ है कोस बटा साइन जो बराबर होता है कोट के। यही आपका राइट हैंड साइड था, RHS था, अतः LHS बराबर RHS। थोड़ा बड़ा सवाल है पर समझ में आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आपका उत्तर। इसमें सर्वसमीका कौन से काम में लगनी थी वो वापस फिर से लिख देता हूँ। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यहाँ क्यूब था, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका उत्तर होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखते हैं। उसके बाद में जो कॉमन सर्वसमीका होती है वो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, नोट करें, ध्यान से करें। उसके बाद में इस साइड से स्टार्ट है, यहाँ तक खत्म हो जाता है। देखिए नोट करें, तो वीडियो चल रहा हो तो वहाँ क्लिक करके रोक के उसे नोट कर सकते हैं, पूरा सही ढंग से नोट करें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन हमने हल किया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं समझाएं तो पूछें, शिकायत कोई सुझाव हो तो बताएं, कमेंट कर सकते हैं, वरना संपर्क सूत्र है उसमें आप बता सकते हैं। मिलते हैं आगे वाले सवालों के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।